तो बच्चों सीटेट 2025 बहुत ही जल्दी आने वाला है। जुलाई में इसका पेपर है। और अगर मैं इसके पेपर पैटर्न की बात करूं, सीटेट 2025 जुलाई में ये होगा। और पेपर मोड होगा ऑफलाइन हर बार की तरह। और किस तरीके से पेपर पैटर्न है तो मैं आपको बता दूं। पेपर टू की अगर मैं बात करूं, तो पेपर टू का एग्ज़ाम पैटर्न में आपको किस तरीके से सारे सेक्शंस आते हैं और आपको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको तैयारी करनी है। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो शुरू कर देना, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। और जिस तरीके से पेपर पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी आ रहे हैं, टाइम टेकन है, तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ठीक है, 90 नंबर लाने में ही आपको जो है हालत ख़राब हो जाएगी, इतना याद रखना। तो 90 नंबर बहुत कम नहीं है, आपको 90 नंबर क्रॉस करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये 90 नंबर आपको लाने कैसे हैं, कैसे क्रॉस करना है, कैसे पास होना है, मैक्सिमम आपको 130 तक कैसे स्कोर करना है, तो उसकी भी ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो सबसे पहले 30 नंबर की आती है आपकी सीडीपी। उसके बाद मैथ साइंस, जैसे अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो वो आप लिख लेना। ठीक है, मैथ साइंस। फिर आता है आपका हिंदी। फिर आता है आपका क्या, इंग्लिश। ठीक। अब यहाँ पे जो सीडीपी होती है वो 30 नंबर की आती है। मैथ साइंस, मैथ 30 और साइंस 30, हिंदी 30 और इंग्लिश भी 30। अब यहाँ पे क्या होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात आती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने दो सब्जेक्ट होंगे, यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे लैंग्वेज हिंदी में लैंग्वेज 1 आती है। ठीक है, लैंग्वेज 1 अगर आपकी हिंदी है तो आप पहले हिंदी का लैंग्वेज 1 अटैम्प्ट करना, फिर इंग्लिश का लैंग्वेज 2 अटैम्प्ट करना। या अगर आपकी हिंदी की लैंग्वेज 2 है, इंग्लिश की लैंग्वेज 1 है, तो फिर आप हिंदी का लैंग्वेज 2 अटैम्प्ट करना, फिर इंग्लिश का लैंग्वेज 1 अटैम्प्ट करना। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ माइंड में अपने रखनी है कि बिल्कुल भी यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम सीडीपी की बात करें पेपर 2 की, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल आते हैं। मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि अब पहले की तरह पेपर आता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है एजर्शन और रीज़न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एजर्सन और रीज़न मतलब बहुत ज़्यादा ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो इसी के रहते हैं। अब ये आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, कैसा आपका कॉन्सेप्ट है और किस तरीके की जैसी तैयारी की, उस हिसाब से आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पे जो है 25 प्लस लाना भी मुश्किल हो जाता है लोगों को। ठीक है, लेकिन आप लेके आओगे क्योंकि तैयारी आपने शुरू कर दी है। अपने कॉन्फिडेंट रहना तो ज़रूर, और क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और एकदम सही से पढ़ना, बिल्कुल भी गलती ना करना। ठीक है, 30 नंबर का हमारा सीडीपी आता है। ठीक है, जिसमें से हमारा जो है नॉर्मल 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे टॉपिक वाइज होते हैं और 15 क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्चुअल वाइज होते हैं। मैथ्स में जो होते हैं हमारे 20 क्वेश्चन जो है मैथ के क्वेश्चन रहते हैं और 10 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी वाले रहते हैं। साइंस में भी ऐसा ही 20 क्वेश्चन नॉर्मल सीधे डायरेक्ट रहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। और 10 हमारे जो है कॉन्सेप्ट वाइज पेडागोजी रहेंगे। ठीक है, 10 नंबर के। उसके बाद हिंदी इंग्लिश का हमने बताया, हिंदी इंग्लिश में 7 या 8 नंबर का 2 पैसेज रहते हैं। बाकी के जो 15 नंबर बचे हैं उसकी पैडागोजी रहती है। इसमें भी 7 या 8 नंबर के पैसेज होते हैं और जो 15 नंबर बची है उसकी पैडागोजी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। और अगर मैं ये बात करूं कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो एक चीज़ याद रखना। ठीक है, क्योंकि देखो मैथ और साइंस जो आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ और साइंस, ये थोड़ा सा ना इसमें आपको जो आपका टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी कि पहले आपको सीडीपी अटेम्प्ट करना है, फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अटेम्प्ट करना है, एंड लास्ट में आपको इसकी तरफ आना है। क्योंकि अगर आपने ये और ये और ये क्योंकि थ्योरेटिकल होता है तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका मैथ साइंस है, ठीक, अगर यहाँ पे बाय चांस कोई और है सोशल साइंस है, तो वो तो थ्योरेटिकल होता है तो उसमें इतना टाइम आपका बच जाता है। लेकिन मैथ्स वाले जो होते हैं उनको टाइम लगता है। तो आपको यही है कि जो पेपर 2 है पहले ये करो, फिर इंग्लिश और हिंदी अटेम्प्ट करो, उसके बाद सीधा आप मैथ साइंस पे आ जाओ। तो इससे हो सकता है कि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, सीडीपी अटेम्प्ट करते हैं, फिर सारा टाइम इनका मैथ साइंस में ही चला जाता है। ठीक है, मैथ साइंस में इतना टाइम चला जाता है कि इनके पास सिर्फ 30 मिनट बचते हैं। 30 मिनट बचते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन ये 30 मिनट भी चले जाते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, पैसेज होते हैं।
और पैसेज को पढ़ना, फिर उसमें सही आंसर टिक मारना, उसमें भी टाइम लगता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनके जो 15-15 वाले जो पैडागॉजी हैं उसे सॉल्व करना है, ठीक है। पैडागॉजी जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, उसके बाद आप पैसेजेस पढ़ना, ठीक। पैसेजेस पहले मत पढ़ना, पैसेजेस को बाद में पढ़ना, पहले पैडागॉजी वाले अटैम्प्ट करना। इसके 15, इसके 15, इसके 30, ये आप जब 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे तब आप जो है इसके पैसेजेस करना, फिर आप मैथ साइंस पे आ जाना। तो इससे आपका टाइम बच सकता है और अच्छी एक्यूरेसी के साथ आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। 130 प्लस तो आराम से आ जाएंगे अगर आपने जो है एकदम फोकस्ड होके अगर पेपर अटेम्प्ट किया। तो इस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करना, ठीक है। बाकी तैयारी करना शुरू कर दो और रेगुलर वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है। वीडियो सारी यहाँ पे अपलोड मैंने करना शुरू कर दी है, तो तैयारी आप भी शुरू कर दो।